लग्जरी होम लेना सबका सपना होता है, पर क्या ये सपना एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है या एक साइलेंट मनी ट्रैप जो आपके बजट को ड्रेन कर देगा? हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर एम्बिशियस बायर के माइंड में होता है, लग्जरी होम्स। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे लाइफस्टाइल अपग्रेड का असली मतलब क्या होता है, लग्जरी प्रॉपर्टीज की रीसेल वैल्यू मिड रेंज फ्लैट्स के कंपैरिजन में कैसी होती है, मेंटेनेंस और हिडन कॉस्ट आपके पॉकेट को कितना इम्पैक्ट करते हैं, और एक बैलेंस डिसीजन फ्रेमवर्क जो आपको क्लियर करेगा लग्जरी लेना सही है या अवॉइड करना बेटर है। देखते हैं लग्जरी होम का रियल मीनिंग। सबसे पहले समझते हैं कि लग्जरी होम एक्चुअली होता क्या है। लग्जरी होम सिर्फ बड़ी साइज या ब्रांडेड फिटिंग्स तक लिमिटेड नहीं होता। ये एक कॉम्बिनेशन है लोकेशन, आर्किटेक्चर, प्राइवेसी, अमेनिटीज और सर्विस क्वालिटी का। ट्रू लग्जरी प्रोजेक्ट्स हमेशा प्राइम लोकेशंस में होते हैं, लिमिटेड डेंसिटी और सुपीरियर डिजाइन के साथ। लेकिन मार्केट में लग्जरी वर्ड हर सेगमेंट में यूज होने लगा है, इसलिए बायर्स को प्रैक्टिकल डिफरेंसेस समझना जरूरी है। अब समझते हैं लग्जरी होम परचेज के रियल लाइफस्टाइल एडवांटेजेस क्या होते हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड के रियल एडवांटेजेस। लग्जरी होम लेने का सबसे पहला रीजन होता है कंफर्ट और कन्वीनियंस। बेटर डिजाइन, नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन और प्रीमियम मटेरियल्स डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को एलिवेट करते हैं। दूसरा बेनिफिट है कम्युनिटी ऑरा। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड रेसिडेंस और क्यूरेटेड अम्यूनिटीज होते हैं, जिससे सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों भी मेंटेन होती है। तीसरा बेनिफिट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मॉडर्न जिम, वेलनेस जोन्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन और कॉन्सियर्ज सर्विसेज आपके डेली रूटीन को स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। और चौथा पॉइंट, सोशल कैपिटल। लग्जरी होम्स एक सर्टेन लाइफस्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जो प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग में एक इमेज बिल्ड करते हैं। लेकिन हर लाइफस्टाइल बेनिफिट के साथ एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और वही बायर्स को रियलिस्टिकली समझना चाहिए। लग्जरी परचेज के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। लग्जरी होम एक प्रीमियम एसेट होता है। इसका एंट्री कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों हाई होते हैं। आपको हायर प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस और इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोन एलिजिबिलिटी और ईएमआई कमिटमेंट्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी प्रॉपर्टीज का कैपिटल अप्रिसिएशन स्टेडी रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मॉडरेट हो सकते हैं। क्योंकि बायर बेस लिमिटेड होता है, लग्जरी मार्केट स्लो भी सेल होता है क्योंकि डिमांड कम होती है, इसलिए लिक्विडिटी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। यानी लग्जरी होम एक लाइफस्टाइल चॉइस है, पर बायर को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी साथ में रखना चाहिए। अब कॉमन बायर्स का माइंडसेट देखते हैं। लग्जरी होम लेने का डिसीजन अक्सर इमोशनल होता है, क्योंकि हर बायर अपने ड्रीम लाइफस्टाइल से कनेक्ट करता है। लेकिन स्मार्ट बायर वो है जो अपना फाइनेंशियल कंफर्ट जोन क्रॉस किए बिना लग्जरी सेगमेंट चूज करता है। अगर ईएमआई बर्डन टोटल इनकम के 35 to 40% से ज्यादा हो, तो लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। इसीलिए लग्जरी परचेज से पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इमरजेंसी फंड मेंटेन करना जरूरी है। लग्जरी होम रिवॉर्ड तब देता है जब वो कंफर्ट के साथ पीस भी डिलीवर करे। अब बात करते हैं रीसेल और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के एंगल से। लग्जरी होम्स की अप्रिसिएशन ट्रैजेक्टरी यूनिक होती है। प्राइम लोकेशन और क्वालिटी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में स्टेडी कैपिटल गेन देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लिप्स इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। लग्जरी प्रॉपर्टी स्लो मूविंग होती है क्योंकि बायर्स लिमिटेड और ट्रांजैक्शन वैल्यू हाई होती है। लेकिन रीसेल टाइम पर प्रोजेक्ट रेपुटेशन, मेंटेनेंस क्वालिटी और ब्रांड ट्रस्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। वेल मेंटेन लग्जरी प्रॉपर्टी अपना वैल्यू सस्टेन रखती है और क्राइसिस में भी डिप्रिसिएशन लिमिटेड रहता है। रीसेल के साथ मेंटेनेंस का एंगल भी समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मेंटेनेंस एंड होल्डिंग कॉस्ट। लग्जरी होम्स में अमेनिटीज एक्सटेंसिव होती है और उनका मेंटेनेंस प्रोफेशनली मैनेज होता है।
मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट गेटेड कम्युनिटीज के कंपैरिजन में हायर रहता है, क्योंकि स्विमिंग पूल, स्पा, जिम और दूसरी सर्विसेज का एक्सपेंस शेयर्ड होता है। ये कॉस्ट जस्टिफाइड होता है अगर आप फैसिलिटीज एक्टिवली यूज करते हैं, लेकिन इनएक्टिव यूसेज में फाइनेंशियल लोड बढ़ता है। बायर्स को ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल और यूसेज पैटर्न प्रोजेक्ट फैसिलिटीज के साथ अलाइन करता है या नहीं। अब बात करते हैं किस सिचुएशन में लग्जरी होम एक राइट डिसीजन बन सकता है। When luxury purchases make sense. लग्जरी होम परचेस तब मीनिंगफुल होता है आपका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो, एग्जिस्टिंग होम लोन या ईएमआई कमिटमेंट्स मिनिमम हो, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म यूज के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के या शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए नहीं, लोकेशन एस्टैब्लिश्ड हो जहां रीसेल और रेंटल दोनों स्टेबल हो, प्रोजेक्ट रेप्यूटेड डेवलपर का हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, डिलीवरी और मेंटेनेंस कंसिस्टेंट हो। यानी लग्जरी परचेस एक अपग्रेड है, लेकिन वो तभी स्मार्ट मूव है जब प्लानिंग स्ट्रांग हो। अब लास्ट में एक क्विक समरी देखते हैं। लग्जरी होम लाइफस्टाइल अपग्रेड या इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। लग्जरी होम एक लाइफस्टाइल डिसीजन है जो कंफर्ट और प्राइस दोनों देता है, लेकिन अगर आप इससे प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए। लग्जरी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ अप्रिशिएट करती है, लेकिन लिक्विडिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट मिड सेगमेंट होम्स के कंपैरिजन में हायर रहती है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं तो ये एक रिवॉर्डिंग अपग्रेड है, नॉट अ मिस्टेक। तो दोस्तों, लग्जरी होम लेना एक ड्रीम भी है और एक डिसीजन भी। ये आपके बजट, लाइफस्टाइल और फ्यूचर प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अब सवाल आपके लिए है, आप किस कैंप में हो, लग्जरी लवर या इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बायर? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो गेटेड कम्युनिटी वर्सेस अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग का फुल कंपैरिजन मिस किया है, वो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि हाउसिंग टाइप चूज करते वक्त लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट दोनों कैसे वे करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए nobrokerage.com को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रियलिस्टिक ट्रूथ के साथ।